नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में सियासी अदावत अब मर्यादा के हर लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर चुकी है, पार कर चुकी है। आपस में संवाद अब इस स्तर पर पहुंच चुका है जहां पर सभ्य समाज शर्मिंदा हो जाए। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जितने पुराने नेता थे सब के सब हाशिए पर हैं और ये नवोदित सम्राट चौधरी मुरेठा वाले, उनके ऊपर भाजपा की टॉप लीडरशिप ने, दिल्ली वालों ने, गुजरात लॉबी ने पूरा का पूरा बिहार सौंप रखा है। अब सम्राट चौधरी विधानसभा में कहते हैं तेजस्वी यादव को कि अपराधी और लुटेरे का बेटा क्या बात करेगा। मुझे ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद बस एक फिल्म याद आ गई। बाकी मैं किसी भी कैरेक्टर को किसी से जोड़ नहीं रहा हूं भाई, बस एक फिल्म याद आ गई, वो शोले। गब्बर का बेटा, अगर मान लीजिए कि गब्बर का बेटा हो और कोई कहे कि गब्बर का बेटा किस मुंह से बात करेगा, तो जिस मुंह से कालिया का बेटा करेगा उसी मुंह से गब्बर का बेटा बात करेगा। सीधी सी बात है। जब गब्बर का बेटा, कालिया का बेटा बोल सकता है तो गब्बर का बेटा क्यों नहीं बोल सकता है? खैर, इससे आगे बढ़ते हैं, सीधे खबर पर आते हैं। सम्राट चौधरी अपने जवानी के दिनों में बोरिंग चौराहा, पटना का बहुत फेमस है बोरिंग चौराहा, बोरिंग रोड और बोरिंग चौराहा, बोरिंग चौराहे पर बैठकर लड़कियों को छेड़ा करते थे और कुछ नौजवान साथियों के साथ गुंडई किया करते। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, ये स्टेटमेंट राबड़ी देवी का है, जिनके सामने गोद से लेकर के यहां तक सम्राट चौधरी पहुंचे। जब पति पर बात आ जाएगी, जब पति का अपमान करने लगेगा, वो भी ऐसा लड़का जो सामने ही जन्म लेकर के यहां तक पहुंचा हो, तो कोई भी स्त्री फिर वो तो नहीं रुकेगी। स्त्री की शक्ति के बारे में भारत में तो बहुत चर्चा होती है, धार्मिक पौराणिक हर कथा मिलती है। तो राबड़ी देवी को मैदान में उतरना ही पड़ा और राबड़ी देवी जब मैदान में उतरी तो सम्राट चौधरी की पूरी कुंडली खोल, पूरी कुंडली, क्योंकि कुंडली लिखी उनके सामने गई, बनी उनके सामने। अब मैं आपको खबर दिखाता हूं, फिर सुनवाऊंगा, सब कुछ सुनवाऊंगा, जो जो मैं बोल रहा हूं वो सब सुनवाऊंगा। गुंडई लड़कियों को छेड़ते थे। राबड़ी देवी का बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर बड़ा आरोप। अब हटा दीजिए। देखिए, जब सच्चाई सामने आती है तो आदमी मिमियाने लगता है, बहुत स्पष्ट है। आप कभी व्यवहारिक रूप से आजमा लीजिए, फिर मिमियाने लगता है, फिर गुर्राता नहीं है। राबड़ी देवी ने जब बोला ना, तो उसके बाद राबड़ी में सम्राट को मां नजर आने लगी कि मां जैसी। तो अगर राबड़ी मां जैसी हैं तो लालू यादव भी पिता जैसे हो गए। ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है दुनिया में? कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए कि पति पत्नी में से पत्नी मां जैसी हो है और उसी स्त्री का पति वो अपराधी और लुटेरा हो। ऐसा, मतलब ऐसी नालायक औलाद बहुत रेयर होती है। खैर, मैं सबसे पहले राबड़ी देवी को सुनवा देता हूँ। लाइए स्क्रीन पर सुना दीजिए राबड़ी देवी। बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से का हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के बोरिंग रोड, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। नहीं दे रही है तो घोटाला है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से ही सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना
माननीय नरेंद्र मोदी जी घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया, अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बात बेचेंगे। चलिए, बाद में घोटाले वाली बात भी रोचक थी तो इसलिए हम भी सुनने लगे थे। लेकिन उसके पहले आपने सुना बोरिंग रोड पे बैठ के गुंडाई करता था, लड़की छेड़ता था। हम तो बचपन से देखे हैं इसको, लड़की छेड़ता था, गुंडाई करता था, या ये क्या किसी को बोलेगा? अब जब ये बयान आ गया तब तो सम्राट चौधरी की आवाज कैसे बदली, जरा सुनिए। लाइए सम्राट चौधरी को सुनाइए। देखिए, राबड़ी देवी जी माता तुल्य है। अब उनको स्वाभाविक है, पीड़ा तो होगी। उनके आदरणीय पतिदेव लालू प्रसाद जी को सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने अपराधी घोषित कर दिया है। और बेटा क्योंकि चुनाव में हार के डर से तरह तरह का बहाना बनाने का काम कर रहा है, इसलिए स्वाभाविक है उनको पीड़ा है। अब जरा ये रिश्ता समझने की कोशिश कीजिए। ये मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी ही समझा पाएंगे। राबड़ी देवी मां समान है। राबड़ी देवी के पति उनको अपराधी सुप्रीम कोर्ट और राहुल गांधी ने घोषित कर दिया है। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और राहुल गांधी और लालू यादव के रिश्ते तो उतने आदमी रिश्ते बहुत कम ही पॉलिटिशियन के होंगे। राबड़ी मां समान है और उनके पति, ये मैं पहली बार सुना हूं कि कोई कहे कि ये हमारी मां है और ये हमारी मां के पति हैं। शर्मनाक। बिहार वाकई नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है। अब यहीं पर नहीं रुकना है, हम आपको वो सुनाते हैं जो कहा था, आपत्तिजनक बयान जो दिया था सम्राट चौधरी ने, वो सुनवाते हैं। वो जरूरी है सुनना ताकि सनद रहे, याद रहे कि बिहार में कैसे लोग सत्ता में बैठे हैं। सुनाइए जरा। जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए, शांति। अरे बैठिए ना, बैठिए, शांति बना रखिए। अरे बोला ना उन्होंने, बैठिए ना। अरे इन्होंने कहा ना जो कहना है, बैठिए। अरे इनकी मदद में आपकी हमारी सक्षम है, बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए। बैठ जाइए। अरे बैठिए ना, बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय रुको। हटा दीजिए। ये संजय हैं, ये आप देखे भी होंगे वीडियो में, भाजपा विधायक हैं। मुझे लगता है कि ये किसी और मामले के एक्सपर्ट हैं। जिस जोश में थे वो तो नंद किशोर यादव को हमने पिछले वीडियो में भी धन्यवाद दिया था कि स्पीकर की चेयर का सम्मान रखा उन्होंने। जो फटकारा है संजय, बैठ जाए। वहां पर तेजस्वी यादव का जो आरोप है, ये इस विधायक ने मां बहन की गालियां दी।
माइक तोड़ दिया, ये आरोप हैं। लेकिन अभी जो आपने सुना ना, इसके बाद एक और क्लिप है और वो मैं पहले सुना चुका हूं, लेकिन जब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में फिर सुनाऊंगा, और इसलिए भी सुना रहा हूं ताकि बिहार वालों को समझ रहे, याददाश्त में कायम रहे। जब माता जी और पिताजी ही और पिता तुल्य और माता तुल्य और पिता अपराधी और लुटेरक बात हो रही है, तो फिर एक और पिता को सुनना जरूरी है, सम्राट चौधरी के पिता। ये लालू यादव के सानिध्य में ही राजनीति किए हैं। एक बार विधायक बन पाए थे, मतलब निर्वाचित, फिर एमएलसी बने। शकुनी चौधरी नाम है, जरा सुना दीजिए इनको, शकुनी चौधरी को सुना। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, तमाम वर्गों से कहना चाहता हूं, आपकी ताकत खाली नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट हो जाए, नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। देखिए, भागलपुर की धरती में नरेंद्र मोदी को गाड़ देने की धमकी मंच से देने वाले नेता शकुनी चौधरी का बेटा, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अपने पिता के राजनैतिक मार्गदर्शक रहे लालू यादव को अपराधी और लुटेरा बताता है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन गौर करने वाला है। बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का जो सबसे बड़ा संघर्ष जिस भूमि ने देखी है, बिहार सामाजिक न्याय का सबसे, जब मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि रक्त रंजित संघर्ष जिस धरती ने देखा, उस धरती पर कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, उस श्रृंखला में अगर सामाजिक न्याय का कोई योद्धा, फिर मैं रिपीट कर दूं कि करप्शन में क्या कोर्ट ने दिया फैसला, ये मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू यादव को नायक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इसे अतिशयोक्ति कहने वाले को सामाजिक न्याय पहले लिखना सीखना हो। सामाजिक न्याय के जो पूरे देश में जो नायक रहे हैं, उस श्रृंखला में लालू यादव का नाम अवश्य आता है। लालू यादव के नाम के बगैर वो सूची पूरी ही नहीं होती है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।